Hello guys, many students say that I don't know how to speak English. बहुत से लोग यही कहते हैं सर मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता. आई वुड लाइक टू आस्क टू ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ यू ट्राई एनी टाइम और डोंट ट्राई. तो यह मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने प्रयास किया कभी कि नहीं किया? यदि आपने प्रयास किया और फिर भी नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, सेकंड टाइम आपने प्रयास किया कि नहीं किया. दिस इज माई क्वेश्चन फ्रॉम यू. लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, बहुत से बच्चे इतने लेजी हैं, इतने आलसी हैं, दे डोंट ओपन देयर माउथ इट आल्सो दे वांट टू स्पीक इंग्लिश. इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. कि वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं. अब बताइए कैसे बोल सकते हैं? बिना ओपन माउथ किए कैसे अंग्रेजी बोला जा सकता है? तो मैं तो यही कहूँगा कि मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलो. ओपन योर माउथ एंड स्पीक इंग्लिश. दिस इज स्टेटमेंट टू माई. तो कहने का मतलब है मुंह खोलो और अंग्रेजी बोलो. अंग्रेजी बोलना है तो जितना आता है, जैसे आता है, यू शुड स्टार्ट. आपको शुरुआत कर देना चाहिए, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज बिना शुरू किए कोई भी इंसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता. तो दिस इज माई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट स्टार्ट. देयर नीड टू स्टार्ट. जितना आता है, सपोज दैट one word is enough to speak English. One word is enough to speak English. अंग्रेजी बोलने के लिए एक ही वर्ड काफ़ी है. One word, after that one word, after that one word. Like this, you will speak sentence after sentence after sentence. यदि आप ऐसा स्टार्ट करेंगे तो नो डाउट वन डे यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी से रिलेट करना चाहूँगा और आपको कन्विंस करने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में अंग्रेजी कैसे सीखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है और कैसे बोला जा सकता है. तो एक बूढ़ी औरत थी, वो मान के चलिए जो है 80-90 साल की एक बूढ़ी औरत थी और वो 1000 किलोमीटर पैदल चली. कितना? 1000 किलोमीटर सी वॉक्ड ऑन फुट. 1000 किलोमीटर पैदल चली. और जब मीडिया वालों ने पूछा यू आर सो ओल्ड, टू ओल्ड, आप इतनी बूढ़ी होकर 1000 किलोमीटर पैदल कैसे चली? आप में इतना साहस आया कहाँ से? आप में इतना हिम्मत आया कहाँ से? उस बूढ़ी औरत ने जो बात कही वह दिल को छू गई. तो बूढ़ी औरत ने कहा, श्रीमान यह तो सत्य है कि आई वॉक्ड 1000 किलोमीटर ऑन फुट. मैं 1000 किलोमीटर पैदल चली, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि मैं 1000 किलोमीटर एकदम से पैदल नहीं चली. मैं सिर्फ एक बार में केवल एक ही स्टेप रखी, एक ही कदम रखी, इसके बाद एक कदम, इसके बाद एक कदम, इसके बाद एक कदम. इस तरीके से मैं 1000 किलोमीटर पैदल चली और एक कदम रखने के लिए किसी साहस, किसी हिम्मत की ज़रूरत नहीं है. तो गाइस, भले ही साहस और हिम्मत की ज़रूरत न हो सिर्फ एक कदम रखने के लिए, लेकिन ऐसे विचार को रखने के लिए सचमुच में बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही साहस की ज़रूरत होती है. तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा और अपने आप से डिटरमाइंड करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा कि कम व्हाट में आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. चाहे जो हो, मुझे हर हाल में अंग्रेजी बोलना है. चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, चाहे कितना भी मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं छोड़ूंगा. यदि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर यू. क्योंकि इसके बिना कह सकते हैं लाइफ इज हाफ, जिंदगी अधूरी है. क्योंकि बिना इंग्लिश के आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छे पोस्ट को अचीव कर लूँगा. पोस्ट तो आप पा जाएंगे, लेकिन जो आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आप अचीव नहीं कर सकते. क्योंकि उसमें इंग्लिश का योगदान रहेगा, नो डाउट. तभी आप अच्छे से उस पोस्ट को तो पा गए, लेकिन उस सम्मान को तभी पा पाएंगे जब आपके पास इंग्लिश रहेगा. तो कहने का मतलब है विदाउट इंग्लिश लाइफ इज हाफ.
If all of you want to grow in your life, so English is compulsory for you. Without English, there is no good respect to anywhere. लोग आज के ज़माने में जिसके पास इंग्लिश है उसकी ही वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उसका सम्मान बहुत ज़्यादा है। बिना इंग्लिश वालों के सम्मान रिस्पेक्ट उतना नहीं है जितना जिसके पास इंग्लिश है उसका जितना सम्मान है। तो आप लोग इस तरीके से वन वर्ड स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलिए। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट टेक केयर ओनली वन वर्ड, आफ्टर दैट वन वर्ड, आफ्टर दैट वन वर्ड, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल। जैसे कहना है घर में हैं, आप घर में हैं, घर में बैठे हैं, तो यू कैन लुक ऑल द थिंग्स व्हाट यू आर इन योर हाउस, जो कुछ आपके घर में है। तो मैं यही कहूँगा टू स्पीक इंग्लिश इज चाइल्ड्स प्ले, मतलब अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। अंग्रेजी बोलना, अरे भाई आप ये क्यों सोच रहे हैं, क्यों आप माइंड में सोच रहे हैं कि अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये अपने माइंड से एकदम निकाल दीजिए। आज से ये स्टेटमेंट माइंड में रख लीजिए, टू स्पीक इंग्लिश इज चाइल्ड्स प्ले, अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। ये दिमाग में हमेशा इंक्लूड किए रहिए, तभी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप सोचेंगे कि अरे अंग्रेजी बोलना तो बड़े बुजुर्गों का खेल है, बड़े बुजुर्गों का खेल नहीं है, ये अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगा उसके आगे कि अंग्रेजी कैसे बोलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वास्तव में अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ हर वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।